नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले में लिंगानुपात चिंताजनक है। बावजूद इसके इन भयावह आंकड़ों से सबक न लेते हुए जिले में दिनों दिन बढ़ रहे भ्रूण हत्या और लावारिस नवजात पाए जाने के मामले न केवल मां शब्द को दागदार कर रहे हैं अपितु इंसानियत को भी शर्मसार कर रहे हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर एक बार फिर ममता को शर्मसार कर देने वाला ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक बेदर्द मां ने 2 घंटे पहले जिस नवजात को अपनी कोख से जन्म दिया उसका गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश की और फिर उसे जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर प्लास्टिक की थैली में चिकित्सा कर्मियों द्वारा अंदेशा व्यक्त किया गया। ये बच्ची का जन्म घर पर निजी रूप से हुआ है क्योंकि उसकी नाल में सरकारी टैग की बजाय धागा बंधा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बच्ची को जन्म के करीब 2 घंटे बाद ही बोलेरो जीप में आए कुछ लोगों ने सुबह करीब 7:30 बजे राजकीय भर्ती अस्पताल के गेट पर नवजात को प्लास्टिक बैग में डालकर छोड़ दिया। नवजात के रोने की आवाज सुनकर लोगों का ध्यान वहां गया और उन्होंने तुरंत अस्पताल प्रशासन को सूचना दी। नवजात के पास एक कपड़े का बैग भी मिला जिसमें शॉल और चुन्नी भी मिली है। नवजात को तुरंत वहां से उठाकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया गया और फिर FBNC वार्ड में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस और बाल कल्याण समिति को सूचित किया। सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन के कर्मचारी भी अस्पताल पहुंच गए और नवजात की देखरेख में जुट गए। चिकित्सकों के अनुसार नवजात स्वस्थ है और वजन तकरीबन 3 किलो है। आपको बता दें कि अस्पताल में पालना गृह भी है, लेकिन बावजूद इसके नवजात को इस तरह फेंका जाना सभ्य समाज का वो शाह चेहरा सामने लाता है जो नैतिकता की बातें करता है। ये एक बच्ची मिली है हमें जो DBH हॉस्पिटल के मेन गेट के बाहर मिली है। एक व्यक्ति आया कोई टेम्पो में और पॉलीथीन में इस बच्ची को लपेटे हुए था, वहाँ गिर गया और ये इसके साथ में एक कोट और एक चुनरी मिली है और इसके गले पे और यहाँ इस पे निशान है, चोट के निशान है। गला ऐसे दबाया हुआ है, इसके आगे पेट पे और ऐसे नाखूनों के निशान है। अब यहाँ पे SNC वार्ड में इसको भर्ती किया गया है। मारने की कोशिश की गई है इस बच्ची को। अब हम सभी यशोदा मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। ये तो नहीं पता, जन्म तो घर पे हुआ है क्योंकि जिस हिसाब से इसकी जो ये कंडीशन है और जो इसकी कोड वगैरह ये ओड़ वगैरह है, क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा क्या बोलते हैं, कोड है इसकी जो धागे से बंधी हुई है, तो उस हिसाब से ऐसे लगता है कि घर पे होम डिलीवरी है कि ये 3-4 घंटे की। बच्ची का वजन कितना है? 3 किलो बच्ची का वजन और 2-3 घंटे पहले हुई है कोई ये 2-3 घंटे कितने? हाँ 2-3 घंटे पहले की, 2-3 घंटे पहले। चूरू जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार सेवक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मोचीवाड़ा स्थित सत्संग भवन में आयोजित कार्यक्रम में 1990 में चूरू से कार सेवा में शामिल हुए 35 कार सेवकों का सम्मान किया गया। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव भगवान शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में कार्यक्रम में कार सेवकों को सम्मान पत्र, श्रीफल देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। राजस्थानी इन हिंदुस्तानी वीरों को जो प्राणों से भी प्यारा पूर्ण समर्पण भाव से योगदान किया था। प्राणों की भी परवाह नहीं करते हुए आपने जो श्री सुरेश जी मिश्रा यहाँ रहे, विश्वनाथ जी शर्मा आपसे निवेदन के मंच पर पहुंचे प्रदान करेंगे। श्री गोविंद सिंह जी के परिजन उपस्थित हों तो मंच के निकट पहुंचे। देखो कैमरा आ गया आपके मनोज कुमार जी फैंसी का अभिनंदन करने के लिए, श्री जगदीश प्रसाद जी सैनी का अभिनंदन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। संतोष जी भैंसरिया साहब को। संतोष जी भैंसरिया साहब। 30 अक्टूबर 1990 से 2 नवंबर 1990 तक जो राम मंदिर के लिए अयोध्या में कार सेवा हुई थी, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद के 35 कार्यकर्ताओं की टीम गई। आज उन कार सेवकों का सम्मान समारोह रखा गया और उस सम्मान समारोह में लगभग सभी कार सेवक उपस्थित थे और इनमें से कुछ जो दिवंगत हो चुके हैं उनके परिजनों को ये सम्मान पत्र और श्रीफल नारियल देकर उनको सम्मानित किया गया। और आज 30 साल के बाद उन लोगों को सम्मानित करके हमें इतनी खुशी की अनुभूति हो रही है कि जो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते।
चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक की पहल पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जिले में चलाई जा रही मुहिम का असर अब दिखने लगा है। सरकारी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक बंद किए जाने के बाद अब लोग जागरूकता दिखाते हुए कलेक्टर की पर्यावरण संरक्षण के इस कैंपेन में भागीदार बन रहे हैं। शादियों के साथ ही समारोह में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रचलन अब कम हो रहा है। जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आज सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया। यहाँ पानी पीने के लिए तांबे के बर्तनों का उपयोग करते लोग नजर आए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कलेक्टर की इस पहल से वे जुड़े हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर आज जिला तैराकी संघ के चुनाव संपन्न हुए। प्रदेशाध्यक्ष अनिल व्यास की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारी ने नव कार्यकारिणी की घोषणा की। राजकीय भर्ती अस्पताल के कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर FH गौरी को संघ का जिला अध्यक्ष तथा जगराज गौड़ को सचिव नियुक्त किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया के बाद साधारण सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर जिला कलेक्टर संदेश नायक को चेयरमैन मनोनीत किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया के बाद सभी अतिथियों और पदाधिकारियों को साफा पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। और चूरू में एक नया प्रयोग होगा। चूरू रेगिस्तान के लिए फेमस है। यहाँ के लोग तैराकी में जाएंगे, जस्ट अपोजिट बात है। बच्चों को एक जिला स्तरीय मंच मिले और चूरू के बच्चे तैराकी में आगे राजस्थान तक पहुँचे। इसके लिए हम ट्रेनिंग की भी व्यवस्था भी करेंगे। जो बच्चा तैरना सीखना चाहता हो और कंपटीशन में जाना चाहता हो, उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे ताकि चूरू के लोग इस एक क्षेत्र में, तैरने वाले क्षेत्र में जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो राजस्थान लेवल पर और नेशनल लेवल पर पहुंचे। चूरू के अग्रसेन नगर स्थित यूरो किड्स एलकेमी स्कूल में हैट्स ऑन एग्जीबिशन 2020 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज चूरू के प्राचार्य डॉक्टर सीताराम गोठवाल, PRO कुमार अजय, संस्था निदेशक डॉक्टर रविकांत शर्मा, प्राचार्य अनामिका शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में टीचिंग मैथडोलॉजी लर्निंग थ्रू फन को विभिन्न मॉडल्स के द्वारा अभिभावकों को अवगत करवाया गया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने विभिन्न थीम पर मॉडल बनाए। हैंड्स ऑन एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज की है स्कूल में, और बच्चों ने साइंस और जो अदर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो स्टैटिक मॉडल्स और वर्किंग मॉडल्स जो है वो बनाए हैं और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उनका टैलेंट जो है वो हम सब लोग जो है पेरेंट्स के साथ में मिल करके हम लोग यहाँ पे उनका देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा जो है एग्जीबिशन हमारा रहा है। और सक्सेसफुल एग्जीबिशन के लिए मैं सभी बच्चों को कांग्रेचुलेट करता हूं और पेरेंट्स को उनके वैल्यूएबल सपोर्ट के लिए, उनके कोऑपरेशन के लिए थैंक्स। चूरू में भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित नेत्र ऑपरेशन शिविर का अवलोकन आज भंवरलाल विनीता देवी वैद्य दिल्ली के ट्रस्टी प्रवीण जैन ने किया। परिषद के अध्यक्ष सुशील कुमार भालेरीवाला, सचिव ओम प्रकाश गोसाई, विश्वनाथ गोटेवाला तथा अन्य पदाधिकारी और समस्त सदस्य उपस्थित थे। ट्रस्टी ने ऑपरेशन करवाने वाले रोगियों को टिफिन भेंट किए तथा उनकी कुशल क्षेम पूछी। शिविर में कुल 139 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया था, जिनके ऑपरेशन डॉक्टर PC ढाका, डॉक्टर अनिल चावला, डॉक्टर शशिधर शर्मा, डॉक्टर रघुवीर शरण मीना और उनकी टीम ने किया। सर, आपके द्वारा कैंप लगाया गया है, कितने रजिस्ट्रेशन इसके अंदर हुए? कल ऑपरेशन भी हुए लोगों को, किस प्रकार से ऑपरेशन हुए हैं और संतुष्टि मिली है लोगों? आपने इनका निरीक्षण किया है, क्या लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी 139-40 पेशेंट शायद भर्ती हुए हैं। आए तो 250 ऊपर थे, 260 आए थे, तो 140 भर्ती हुए हैं। सबका अब धीरे धीरे ऑपरेशन हो रहे हैं। किस प्रकार की सुविधाएं आपके द्वारा इन मरीजों को दी गई है? नहीं, सुविधा भारत विकास परिषद ने सारी व्यवस्था की है। हम लोगों ने सब ने मिलकर कोशिश करी कि उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो और किसी तरह का उनके शुल्क नहीं लगे और उनके साथ आने वाले भी कंफर्टेबली रहें यहाँ। क्या सभी मरीजों के ऑपरेशन सफल रहे हैं? अभी तो आधे हुए हैं, अभी तो सबके सफल हैं और शाम तक होंगे शायद। परिषद चूरू के और सानिध्य में दानदाता भंवरलाल विनीता देवी वैद्य चैरिटेबल ट्रस्ट
दिल्ली के और आर्थिक सहयोग से और ये जो नेत्र चिकित्सालय चूरू में बचाव नेत्र चिकित्सालय चूरू में कैंप आयोजित किया जा रहा है, इसमें 260 रजिस्ट्रेशन हुए थे कल तक और उनमें से 139 जो रोगी है ये ऑपरेशन के योग्य पाए गए। तो उनमें से अभी तक 78 जो मरीज़ है उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है और इसके पश्चात बाकी के जो मरीज़ है उनका और शाम को लगभग 6 बजे तक ऑपरेशन हो जाएगा। सरदारशह तहसील की ग्राम पंचायत कीकासर के गांव सोनपालसर में बने पशु चिकित्सालय में चिकित्सक नहीं होने के कारण गत 1 साल से सोनपालसर सहित आसपास के गांवों के पशुपालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के उमेद सिंह राठौड़ ने बताया कि पशु चिकित्सक नहीं होने के कारण क्षेत्र के पशुपालकों को निजी चिकित्सकों को बुलाकर पशुओं का उपचार करवाना पड़ता है, जो गरीब किसान वर्ग के लिए महंगा साबित होता है। लगातार 1 साल से चिकित्सालय बंद होने के कारण इस क्षेत्र के पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पशु चिकित्सा केंद्र के अंदर 6-7 आसपास के गांवों के पशुपालक निर्भर है, लेकिन यहाँ पर पशु चिकित्सक नहीं होने के कारण अस्पताल में पिछले 1 साल से ताले जड़े हुए हैं। इसी कारण ग्रामीणों को अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए भटकना पड़ता है। इसके बावजूद विभाग की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा गांव सोनपालसर ग्राम पंचायत कीकासर में आता है और पिछले 1 साल से हॉस्पिटल बंद पड़ा है। हमने बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात के लिए अवगत करवाया है। अभी तक कोई सरकारी कंपाउंडर या कोई हॉस्पिटल में भी चिकित्सक नहीं आया है। इस कारण से गाँव वालों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट डॉक्टर आके इलाज करते हैं जिससे लोगों को लाखों रुपया का नुकसान होता है और सरकार एक तरफ पशुपालकों को पशुपालन के लिए बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ हमारे गाँव में पशु हॉस्पिटल 10 लाख रुपये की लागत से बना है, बगैर डॉक्टर के खाली पड़ा है। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे गांव में जल्द से जल्द चिकित्सालय लगाया जाए। सरदारशह तहसील क्षेत्र के गांव रणसीसर की रोही में आज अचानक आग लग गई, जिससे किसान का घरेलू सामान जलकर राख में तब्दील हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रणसीसर निवासी एक व्यक्ति के खेत में बने छपरे में अचानक आग लग गई, जिससे घरेलू सामान, पाइप, फव्वारे, बर्तन और पहनने के कपड़े, ओढ़ने के बिस्तर जलकर राख हो गए। गनीमत यह रही कि जब आग लगी तब पास के ट्यूबवेल चल रहा था, जिससे तत्काल ही किसान ने आग पर पानी डालकर काबू पा लिया। रतनगढ़ में करीब 1.5 साल से बंद पड़े उप कारागृह को पुनः शुरू करवाया गया है। जेलर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 12 से 15 फरवरी तक जेल में 45 बंदी पहुंच चुके हैं, जिनमें से 43 जिला कारागृह से, 2 बीकानेर केंद्रीय कारागृह से स्थानांतरित होकर आए हैं। इनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल है। आपको बता दें, भारी बारिश के बाद उप कारागृह में पानी चले जाने के कारण 8 जुलाई 2018 को उक्त उप कारागृह को बंद कर बंदियों को चूरू जेल में शिफ्ट किया गया। लगभग 20 महीने तक उक्त जेल बंद रही तथा मरम्मत कार्य भी हुआ। उप कारागृह शुरू होने से न्यायालय में पेशी पर ले जाने वाले बंदियों एवं इस कार्य में लगे पुलिसकर्मियों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि 20 महीनों में पेशी के लिए सुजानगढ़ व रतनगढ़ न्यायालय में कैदियों को चूरू से लाना पड़ता तथा वापस उन्हें वहीं छोड़ना पड़ता, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से यह अव्यवहारिक था। 43 बंदी जिला कारागार चूरू से आए हैं और 2 कैदी केंद्रीय कारागार बीकानेर से आए हैं और 2 नई आमद आई है। यहाँ कर 47 बंदी अभी फिलहाल जेल। ये बंद 8-7 जुलाई 2018 के अंदर पानी बढ़ने के कारण ये जेल को बंद कर दी गई। जिला कारागार चूरू बंदियों को शिफ्ट कर दिया गया। फिर 4.5 लाख रुपये का बजट स्वीकृत करवा के नई इसका मरम्मत करवा कर फिर उसको राज्य सरकार को सूचना दी गई, तो उससे मरम्मत कार्य पूर्ण होते ही लंबे समय से इंतजार के बाद दुरंतो एक्सप्रेस अब रतनगढ़ क्षेत्र के ट्रैक पर दौड़ेगी। सियालदह दिल्ली सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस का विस्तार बीकानेर तक किया गया है। 24 फरवरी को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रेन को बीकानेर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बीकानेर से सियालदह का सफर उक्त ट्रेन मात्र 23 घंटे 45 मिनट में पूरा करेगी। सियालदह से ट्रेन शाम 6:30 बजे रविवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार को चलेगी। वहीं बीकानेर से दोपहर 12:45 पर ट्रेन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी। ट्रेन का ठहराव चूरू, रतनगढ़ और बीकानेर पर होगा। हालांकि रेलवे ने अभी तक लोहारू, चूरू और रतनगढ़ जंक्शन पर उक्त ट्रेन के रुकने का समय निर्धारित नहीं किया है, जो शीघ्र ही किया जाएगा।
राजलदेसर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से श्री राजलदेसर गौशाला स्थित सत्संग हॉल में दिव्यांगों को साइकिल वितरित की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अशफाक खान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने की। गौशाला कार्यकारी अधिकारी रामावतार सोनी, लक्ष्मी नारायण पारिक, लखन सिंह बीका विशिष्ट अतिथि थे। अतिथियों ने कस्बे एवं आसपास के गाँव के 22 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिलें वितरित की। डॉक्टर संजय बुंदेला, ललित दाधीच और लाखन सिंह बीका ने भी विचार व्यक्त किए। गौशाला पदाधिकारियों ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। तीन दिन हो गए हाथ में जो ठीक बंद करें। हमारे लाखन सिंह जी ने स्टाफ ने एक मुझे बताया कि हमारे वहाँ एक गौशाला सेवा समिति है जो इस तरह कार्यक्रम करवाना चाहती है। हमने इनको एक फार्म दिया कि आप ये फार्म भरवाओ और ले जाओ। फिर इनका फोन आया, मैंने तुरंत एक नहीं सुनी, मैंने तुरंत एक ट्रक भरवा के यहाँ भिजवा दिया। बहुत बढ़िया था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, न केवल ये 22, यदि आप 100 मांगोगे तो मैं 100 भी दे दूंगा। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो और उपकरण पड़े हैं वो और उपकरण भी बंटवाएं हम। तो हम कोशिश करेंगे आपके आगे भविष्य में बड़ा प्रोग्राम प्लान बना के करेंगे, एक पूरा बड़ा प्रोग्राम करेंगे। इसमें सारी और उपकरण भी देंगे आपको। श्रवण यंत्र है, इसके अलावा बैसाखी है, हियरिंग पार्ट की कोई सेरेब्रल पाल्सी के हैं, उनको जो भी उपकरण दिए हैं वो पूरे उपकरण देंगे। बस हमारे को एक गांव तक जुड़ने की एक कड़ी नहीं है जो आपके रूप में हमें कड़ी मिली है। सिविल सोसाइटी से लिंकअप होके एक पूरा फार्म भरवा के पूरा तैयार करके हमें पूरा सेटअप है। सादुलपुर के श्याम मंदिर प्रांगण में नानी बाई के मायरे का आयोजन किया गया। शहर की मशहूर तथा वाचक बबीता दाधीच ने बताया कि मायरे में आने वाली राशि को गायों के लिए दान में दी जाएगी। मायरे का वाचन 3 दिन तक होगा। दाधीच ने कहा कि आज के कलयुग में गौ माता और गर्भस्थ बच्चों की दुर्दशा हो रही है, इसी कारण धरती पर भूकंप आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान निस्वार्थ भगत पर ही कृपा करते हैं। भगवान की कथा में श्रोता भगत होते हैं, लेकिन भगत की कथा में भगवान स्वयं भगत के दिल में बैठकर कथा श्रवण करते हैं। कथावाचिका दाधीच ने सुदामा चरित्र और नरसिंह भगत की जीवनी पर प्रकाश डाला। ज्यादा रुपया तो होवे नहीं, पर काम रे हिसाब से थोड़ा बहुत रुपया होवे। तो डोगरी के कहीं करूं महाराज ने 10 रुपया दे। कहाँ पे चल रहा है और कितने दिन तक चलेगा? ये नवनिर्मित श्याम हॉल में चल रहा है, जो नया मंदिर बना है श्याम बाबा का वहाँ पे, और ये 3 दिन तक चलेगा। 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा 16, 17 और 18। आज प्रथम दिन क्या प्रसंग है? आज प्रसंग रहा, थोड़ा गायों के बारे में बताया, और आज जो नानी बाई का जन्म हुआ और उसके बाद किस प्रकार से और नानी बाई के ससुराल वाले और मायरा मांगते हैं नानी बाई से, कहते हैं कि भाई अगर मायरा हो तो अपने पिताजी को बुलाना, वरना मत बुलाना। और एक गर्भस्थ शिशु संरक्षण संस्था है, उसके बारे में बताया गया कि किस तरह गर्भ में शिशु की रक्षा करनी है। एक चर्चा रही कि ये मायरे के बाद जो धन आएगा वो गौ सेवा देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने कि मायरे के निमित्त जो भी धनराशि आय आती है वो सारी गौशाला में गौ सेवार्थ जाएगी। गायों के लिए जो भी सामग्री जुटानी है इस धनराशि से जुटाई जाएगी। राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार, लेखक, शिक्षाविद डॉक्टर उदयवीर शर्मा ने आज अपनी धर्म पत्नी गीता देवी की स्मृति में बिसाऊ गौशाला में 1 लाख रुपए का सहयोग गायों के आहार के लिए नगद प्रदान किया। इस अवसर पर उनके साथ दत्तक पुत्र एडवोकेट नीरज शर्मा भी थे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी की इच्छा के अनुरूप गौशाला में यह सहयोग दिया गया है। इस मौके पर कार्यकारिणी संयोजक श्री कृष्ण पारिक, रामप्रकाश बिरमीवाला, विजय माटोलिया, कपिलेश शर्मा, सावरमल इंदौरिया, संपत जटिया, ललित शास्त्री, महेंद्र भार्गव आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज आपने 1 लाख रुपए डोनेट किए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, क्या है? ये मैंने नहीं दिए हैं, नाम ही मेरा है। बाकी धर्मपत्नी जो चली गई वो कह के गई थी कि जुर्माना कम कर सकते हो, बाकी 1 लाख रुपए जरूर देना और खर्चा कम कर देना, अपने गौशाला में कम मत करना। बस यही मुख्य बात है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए ये सब किया है। आदरणीय साहित्यकार डॉक्टर उदयवीर जी शर्मा ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी की पुण्य स्मृति में आज बिसाऊ पिंजरा पोल सोसाइटी में 1 लाख रुपए का नगद सहयोग प्रदान किया है।
साथ में पुत्र एडवोकेट नीरज शर्मा, सब कार्यकारिणी की ओर से हम दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान की कामना करते हैं और इन सब के उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। चूरू के निकट गांव घांगू में आज देर शाम अचानक एक घर में आग लग जाने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। गांव घांगू के अशोक कुमार पुत्र महेंद्र कुमार भार्गव के घर में अचानक आग लग गई। आग लग जाने से उनके घर में रखा लाखों रुपए का सामान और कुछ नकदी भी जलकर राख हो गया। पड़ोसी मोटाराम प्रजापत ने बताया कि अशोक भार्गव के घर में उठता हुआ धुआं देखकर और शोर सुनकर हम सब मोहल्ले वालों ने जाकर जल्द से आग पर काबू पाया, जिससे आग घर के अन्य कमरों में नहीं फैली और आग पर काबू पा लिया गया। उस कमरे में रखा सामान जल गया। आग लगने के कारण बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। आग लगी उस समय घर में अशोक भार्गव की मां टीमू देवी मौके पर थी, बाकी सब लोग बाहर गए हुए थे। चूरू के राम मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज बाल संत भोले बाबा ने सभी सत्संग भक्तों को खुद को भगवान को सौंपकर अपने आप को भगवान में लीन होने का संदेश दिया। कथा के दौरान सुंदर झांकी भी सजाई गई। पंडित शिवाहन पुरोहित ने यजमान लीलाधर राजौतिया, राजकुमार मनोज राजौतिया, रतनलाल राजौतिया और समस्त राजौतिया परिवार के सदस्यों को पूजा आरती कार्यक्रम का संपन्न करवाया। तारनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 22 फरवरी को होने जा रहे सरगम वार्षिकोत्सव को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। प्रिंसिपल देवकरण तेतरवाल ने बताया कि विद्यालय में 22 फरवरी शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तारनगर विधायक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे तथा भामाशाह समाजसेवी ताराचंद गोयल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां परवान पर है। कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। पूर्व विद्यार्थियों तथा भामाशाहों को गूगल फॉर्म के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की जा रही है। इसी दिन विद्यालय की नवनिर्मित अटल टिकरिंग लैब का भी उद्घाटन किया जाएगा। पूर्व विद्यार्थियों द्वारा डांडिया नृत्य की प्रस्तुति देकर काफी उत्साह है। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों की एल्यूमिनी एसोसिएशन का गठन 22 फरवरी रात्रि को रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है। एनएसयूए के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया आज रतनगढ़ के दौरे पर रहे। पूनिया का शनिवार देर रात्रि को संगम चौराहे पर एनएसयूए कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का प्रदेश सचिव नरेंद्र कुमार जांगीड़, रवि सारस्वत, संदीप भार्गव, मुकेश हरिद्वाल, कार्तिकेय पारिक, सुरेंद्र रोलानिया, युवराज महर्षि, लोकेश पंटी सहित एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीएन टुडे। नमस्कार।